हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ROAR 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करिए। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो भी अगर PDF की ज़रूरत हो तो वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एग्ज़ाम में अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो जितना प्रैक्टिस सेट कर पा रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए। और वो भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से करिए। केवल क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं उसे देखने की बजाय उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से किया करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय वाला क्षेत्र है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा का जो क्षेत्र है वो पंजाब और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी गलत है। क्यों? क्योंकि जो शीतकाल में भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती, बल्कि जो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो हवाएं चलती हैं उसके द्वारा जो है यहाँ पे वर्षा कराया था। कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उत्तरी मैदान में। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है और ब्यूटाक्लोर शाकनाशी पदार्थ है। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की जो उपयुक्त किस्म UPS 120 है। चना मित्र ऐप भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। चना मित्र की अगर हम बात करें तो इसका जो है चना भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर है इसके द्वारा चना मित्र ऐप का विकास किया गया है। और इसके साथ साथ राइस एक्सपर्ट ऐप भी एक विकसित किया गया है, जिसका विकास चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा किया गया है। और एक गन्ना सलाहकार ऐप का विकास किया गया है और इसका विकास जो है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर द्वारा किया गया है। ठीक है। और उसके बाद जो है एक कृषि ज्ञान ऐप का भी विकास किया गया है, जिसका विकास JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया है। तो इन सभी का विकास किसके द्वारा किया गया, किस संस्थान द्वारा, याद रखिएगा। और इन सभी के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है वो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा निभाई गई है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसान मित्र कीट किसे कहा जाता है। नेबिस, ओरियस, सिरफिंड मक्खी या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो नेबिस, सिरफिंड मक्खी, जियोकॉरिस, सिंसीडेला, ओरियस, मिरिंडबग, बैरिक्यूमोन और एपेटिलस यह कुछ ऐसे कीट हैं जिन्हें किसान मित्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीज भंडारा, लौह अयस्क डल्ली राजहरा, अवरक मोसा बानी और लौह अयस्क बेल्लारी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अवरक का जो उत्पादन होता है वह मूसाबानी, यह कहाँ पे है, यह अभ्रक उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि अगर इसकी हम बात करें तो यह तापा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, न कि अभ्रक उत्पादन के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अन्य विकल्प आपके सही हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। गुड़ जो है वह अयोध्या और मुजफ्फरनगर का एक जिला के उत्पाद है। मूंग जो उत्पाद है अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर का। गौरा गौरा पत्थर और क्राफ्ट जो है महोबा का। सजर पत्थर क्राफ्ट जो है बांदा का। इसके बाद जो है देसी घी अमरोहा का। और घुंघरू जो है वो हरदोई का एक जिला एक उत्पाद है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है। ठीक। क्यों डी गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें इसमें देखिए खाद्य प्रसंस्करण को छोड़ करके देसी घी जो है वह अमरोहा का नहीं बल्कि कहाँ का है, औरैया का है। देसी घी औरैया का है। और घुंघरू जो है यह आपके कहाँ का है, एटा का है। देसी घी जो है वह औरैया का है, घुंघरू जो है वह आपके एटा का है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और सौरमंडल का जो है पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा सौरमंडल का पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बाद जो है चंद्रमा अपने अक्ष पर
29 दिन 7 घंटा 43 मिनट में, अर्थात 29 दिन मान सकते हैं कि एक घूर्णन जो है इसे पूरा करता है। और अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो समकोणीय होती है। आपको बताना इसका कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रमा अपने अक्ष पर अगर हम बात करें तो यह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में घूर्णन करती है, ठीक है, न कि 29 दिन में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पैटागोनिया के पठार को दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार कहा जाता है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 3 किलोमीटर से अधिक है। तिब्बत के पठार पर कुल क्षेत्रफल लगभग 5.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मेसेटा का पठार जो है मैक्सिको में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पैटागोनिया के पठार को दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार कहा जाता है। तो यह जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और मेसेटा का पठार की अगर हम बात करें, मेसेटा का पठार जो है यह आपके स्पेन में है। कहाँ पे है? स्पेन में है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मिंडनाओ द्वीप संबंधित है किससे? फिलीपींस से, क्यूबा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। मिंडनाओ द्वीप का जो संबंध है वो फिलीपींस से है। फिलीपींस से संबंधित है मिंडनाओ द्वीप का संबंध, ठीक है। और इसे जो है वादे की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमा। यह फिनलैंड में स्थित है। बाल्खस झील जो है वो कजाकिस्तान में है। रेड लैगून है बोलीविया में। और मरकैबो की खाड़ी जो है वो वेनेजुएला में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पहला सही है, अन्य विकल्प आपके गलत है। कटंगा प्रदेश जो तांबा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, इसका विस्तार कहाँ पे है? कांगो, चिली, पेरू में, गैबेन या फिर इथोपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटंगा का जो प्रदेश है इसका जो विस्तार है वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। और यह क्षेत्र जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का कटंगा प्रदेश जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्ष 23-24 के बजट के संदर्भ में कौन सा सही है आपको ये बताना है। 21-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि देश के विकास दर से अधिक है। और 23-24 के लिए जो GSGDP है इसमें 19% की वृद्धि अनुमानित की गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका जो सही आंसर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। 21-22 में जो वृद्धि थी वह 16.8% और 23-24 में जो वृद्धि अनुमानित की गई है वह 19% है, ठीक है, SGDP की। नेफेड संबंधित है किससे? नेफेड का जो संबंध है वह कृषि उत्पाद से संबंधित है और इसका गठन किया गया था 1958 में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एपीडा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एपीडा की अगर हम बात करें तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? इसके जो है सबसे अधिक पाया जाता है कृषि क्षेत्र में, जिसमें कुछ समय तक ही, जब बुआई का समय चलता है या कटाई का समय रहता है तभी जो है उसमें काम मिलता है, रोजगार मिलता है। अन्य दिनों में वो बेरोजगार होते हैं। तो यह जो है कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ। इन सभी लोगों का जो जन्म है वह कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। मिहिर भोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। इनके द्वारा आदिवरा प्रभास की उपाधि धारण की गई थी। राज मृगांक और श्रृंगार प्रकाशन इन्हीं के द्वारा इनकी रचना की गई थी। और मिहिर भोज के शासन की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ग्वालियर प्रशस्ति और अरब यात्री सुलेमान का जो है यात्रा वृत्तांत है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ग्वालियर का तेली मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का जो निर्माण है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के शासनकाल में कराया गया था। तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से इसका निर्माण हुआ। इसकी छत जो है गज पृष्ठाकार है, जो कि नागर शैली में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। इसका छत गज पृष्ठाकार है, जो कि नागर नहीं बल्कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत इस विकास किया गया, ठीक है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। और पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और इसका जो आपका निर्माण किया गया था इस मंदिर का, तेली मंदिर का, तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। इसी वजह से इसका नाम तेली मंदिर भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा। यह जो है नागर शैली में है, सॉरी, इसका जो आपका शिखर है द्रविड़ शैली में है, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि इसमें जो मूर्ति की स्थापना की गई है, मूर्ति जो है वो नागर शैली के अंतर्गत है, लेकिन जो शिखर है इसका वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की जो सीमा है वह रावी नदी हो गई थी। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी।
और तुगलक वंश का अंतिम शासक नुसरत शाह था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह नसीरुद्दीन महमूद था, न कि आपका नुसरत शाह। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मारवाड़ युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया। उसने कृषकों की मदद के लिए कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है शेरशाह सूरी के बारे में सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कि यात्रियों को जो उनके आने का क्रम है उसे से सही क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, फिर हॉकिंस आया था, टॉमस रो, फिर मनुची। रॉल्फ फिच की अगर हम बात करें, रॉल्फ फिच जो है यह आया था 1583 ईस्वी में, हॉकिंस 1608 में, टॉमस रो जो आया था 1615 में, और उसके बाद मनुची है जो आया था 1653 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। किस समाचार पत्र ने लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों को लूटने वाला कहा था। संध्या काल, बॉम्बे समाचार या फिर पायनियर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे समाचार, और इसका प्रकाशन भी बम्बई से होता था और इसी के द्वारा डलहौजी को कहा गया था कि यह कुख्यात पिंडारी और राज्यों को लूटने वाला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई थी वो कहाँ पे मनाई गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कलकत्ता मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। और उस समय कलकत्ता में जो सरकार थी वह मुस्लिम लीग के नेतृत्व में ही सरकार का गठन किया गया था और वहीं पर सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। और वहाँ पे कोलकाता में उस समय जो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वह हुसैन शहीद सोहरावर्दी था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है। पाखंड खंडनी पताका यह लहराया गया था 1897 में, लाहौर में आर्य समाज की स्थापना 1879 में, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 11 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1900 ईस्वी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। देखिए, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की गई थी। पाखंड खंडनी पताका जो फहराया गया था यह आपका 1967 में, 1867 में। ठीक है, और लाहौर में आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी 1877 में, लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1903 में की गई थी, 1903 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी। निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज नहीं बल्कि कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा मथुरा वृंदावन में किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा मथुरा में जो है, मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य द्वारा। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, तो ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब की गई थी। एक जिला एक उत्पाद की जो शुरुआत है वह 24 जनवरी 2018 ईस्वी को की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। ऑप्शन भी सही है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दुबई में किया गया था। हनी डबास विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था वह परमजीत कुमार द्वारा गया था। सीनियर श्रेणी में परमजीत कुमार द्वारा भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता गया था, न कि हनी डबास द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश से जो बहती हैं नदियाँ उसमें ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और यमुना है। ये सभी नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। आदित्य एस सामंत 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। रविंद्रा वास्टू या भारत की राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम की कोच हैं। अंशुमन झिंगुरलाल यह नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे युवा तैराक हैं। यूएस ओपन जो 2023 में हुआ था इस पुरुष एकल वर्ग का जीता डैनियल मेदवेदेव हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुरुष एकल वर्ग के विजेता जो है वह कौन है? वह आपके पुरुष एकल वर्ग के जो विजेता हैं वह आपके नोवाक जोकोविक हैं और इनके द्वारा डैनियल मेदवेदेव को पराजित करके यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता गया था। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को एक दूसरे से सुमिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें
तो माकुमा जो है यह आपके असम वाले क्षेत्र में है, नामचिक है अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह है झारखंड में, और सुहागपुर है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी विकल्प जो हैं एक दूसरे से सुमिलित हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, माकुमा जो है यह कोयला उत्पादक क्षेत्र है, गिरिडीह झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और उसके बाद जो है आपका कर्णपुर, बोकारो या झरिया, ये सभी जो है झारखंड में स्थित हैं और यह सभी जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सिगरौली जो है और सुहागपुर, ये दोनों भी प्रमुख रूप से कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से सिगरौली जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। सिगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, और सुहागपुर जो है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट उत्पादन के लिए पोरबंदर, पेट्रो रसायन के लिए नागथेन, चीनी के लिए सिलवासा और लोह इस्पात के लिए राउरकेला। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प एक गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उत्पाद के लिए सिलवासा, यह गलत है। ठीक है, अन्य विकल्प आपके सही सुमिलित हैं। एशिया कप 2023 का जो आयोजन है वह कहाँ पे हुआ था। यह जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारत द्वारा श्रीलंका को 8 विकेट से हरा करके एशिया कप जीता गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों गुण इसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल, जो कि आपकी नामीबिया में स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो इस वाले क्षेत्र में। ठीक, यह साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, यहीं पर स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडिरा या फिर एगुइला। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मडिरा द्वीप जो है यह आपके कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेलवा वनों की विशेषता क्या है। चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी या फिर शंकुधारी पतझड़। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, चौड़ी पत्ती सदाबहार वृक्ष है, और ये अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में विषुवत रेखा में जो आपकी वर्षा पेटी वाला है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कोको की अगर हम बात करें, कोको का उत्पादन घाना में होता है, कहवा का होता है आइवरी कोस्ट में, चाय का उत्पादन जो है, चाय का उत्पादन मुख्य रूप से जो किया जाता है केन्या में, और गन्ना का उत्पादन साउथ अफ्रीका में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन बी सही है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से कौन शामिल होता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, इसमें आप अन्य सभी विकल्पों को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें लकड़ी जो है, जलावन लकड़ी सब में दिया है ना, और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। जबकि इसमें क्या आ जाएगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। इसका जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम किया गया था बेनेट द्वारा, जो जॉन डब्ल्यू बेनेट है, इनके द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कब किया गया था, 1976 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिमनेटिक के क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिमनेटिक के क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भूमिका निभा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो है वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, और उसके फलस्वरूप जो है पृथ्वी के तापमान में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है, जो विकासशील देशों को विकसित देश से निधि प्राप्त करने के लिए मदद करता है। ठीक है, जिससे कि वह ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी जो है उसकी स्थापना कर सके। इसे जो कहा गया है यह आपका स्वच्छ विकास युक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह जो है UNFCCC द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत जो है यह पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। आपको बताएं इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। यह जो है आपके झांसी में स्थित है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ऑप्शन बी सही है।
हाल के वर्षों में कुछ शेरों को गुजरात से किस जो है आपके किस जगह पे स्थानांतरित करने की बात की गई है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूनू नेशनल पार्क जो आपके एमपी में है। यहाँ पर जो है गुजरात के शेरों को जो है यहीं पर स्थानांतरित करने की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है, यह महंगा होता है। यही वजह है कि इसमें जो है एक बैग जो है बहुत ज़्यादा निवेश करने की बजाय थोड़े थोड़े मात्रा में जो है निवेश किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यह लागत प्रभावी नहीं, महंगा होता है। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक का जो थैला होता है इसके जो क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनाजों और तिलहन की अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणामस्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक प्रकार का फफूद है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो 1985-1986 में किया गया था। ठीक है, 1985-86 में किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैराकी किस जिले का एक जिला एक खेल है? तैराकी की अगर हम बात करें तो यह पीलीभीत का है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी है वो 79.80% है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में 19.26% मुस्लिम आबादी है। उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम जनघनत्व है वो ललितपुर में है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो महाराजगंज में है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो बलरामपुर में है। ठीक है, बलरामपुर में है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। मरुस्थलीय जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर मरुस्थल दोनों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में कर्क और मकर रेखाओं के पास पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जीवों की उत्पादकता सबसे कम होती है, लेकिन ये अत्यधिक क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। मरुद्भिद, झाड़ियाँ और अल्पकालिक प्रकार की वनस्पतियों की यहाँ पर प्रधानता होती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में तीनों विकल्प आपके सही हैं। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रकाशन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है इसका यूएनईपी द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें सुल्तानपुर कहाँ पे है? हरियाणा में है। नवाबगंज है आपके उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है आपका कुलिक जो है यह आपके पश्चिम बंगाल में है, और तिवेरी जो है यह कर्नाटक में है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन एक नट श्रेणी का फल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है नट श्रेणी का फल है। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38 जो नीति निर्देशकता। तो इसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करे। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन कराए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल जो अधिवेशनों की संख्या वही 11 हुई थी, और जो बैठकों का आयोजन किया गया था वह 165 दिन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगस्त 2023 में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका जो उद्घाटन है वह किया गया आपके बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन जो है लार्सन एंड टुब्रो द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और कहाँ पर किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान की अनुच्छेद से सुमेलित है, यह आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची 3 विधियों का उल्लेख किया गया है भाग 7 में। ठीक है, जो अनुसूची 7 है उसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसमें जो है संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन
सही है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है संविधान के बारे में? यह कथन जो है केसी व्हीलर का है, जिन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीले के मध्य एक नम्यता का काम करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह किसमें कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि मौलिक अधिकार संसद के पास ये अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते यह सब है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। और मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया था मिनर्वा मिल्सवाद में, और इंसानों के अवैध व्यापार पर जो है वो किया गया था आपका अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान किया गया, जिसमें मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 4 1 2 ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A में प्रावधान किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि यह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक सांसद सदस्य अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या करना पड़ेगा? उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन के बाद जो है उसे अपनी सांसद सदस्यता जो है उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का जो प्रावधान है वह बताइए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 या 7? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यह जो है भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 148 सब क्लोज 3 में जो है इसके पद के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट अर्थात रेफर किया जाता है तो इसे किस प्रकार के बहुमत द्वारा पारित होता है? इसमें अगर हम बात करें तो यह जो पारित होता है उपस्थित एवं मध्यम सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है संविधान के संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक पारित हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का जो उद्घाटन है तिरुवनंतपुरम केरल में अगस्त 2023 में किसके द्वारा किया गया था? देखिए, यह क्वेश्चन जो है आप लोग उतना गेस नहीं कर सकते हैं जो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोग जरूर देख लिया करें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो यह जो है परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार यह किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है परामर्शी क्षेत्राधिकार, यह उच्च न्यायालयों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत में प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल है किस दिन से 5 वर्ष के लिए होता है? इसका जो कार्यकाल है वह अपने प्रथम अधिवेशन से लेकर के निर्धारित 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, जिस दिन इसका प्रथम अधिवेशन होता है उसी दिन से 5 वर्ष तक। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या का योग, यहाँ से आपके रीजनिंग का क्वेश्चन सही है तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 का डी हो जाएगा। 81 का जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 82 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 83 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 का सही आंसर ऑप्शन बी। 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 85 का ऑप्शन ए। और 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 87 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें क्या कहा है 89 में? देखिए, 1867-68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम निश्चय किया गया था किसके द्वारा? इसका जो अनुमान है कि सबसे द्वारा किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं था भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागी। सही है। फसल खाद्यान्न या कह सकते हैं कि फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, ये भी सही है। फसल के भंडारण में सुधार, ये भी सही है। कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को ये प्रोत्साहन देना या नहीं सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों के लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आबिद हुसैन समिति द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, आबिद हुसैन समिति द्वारा, और इसका जो गठन किया गया था आबिद हुसैन समिति का 1995 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, आबिद हुसैन समिति का जो संबंध है लघु क्षेत्र में वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से 2028 में लॉस एंजिल्स में जो होने वाले ओलंपिक है इसमें क्रिकेट T20 फॉर्मेट को जो है शामिल किया गया है। 1900 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुए ओलंपिक में क्रिकेट को खेला गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। याद रखिएगा 2028 में जो ओलंपिक होगा वह लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में। ठीक है, हाल में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बलात्कार और पॉस्को अधिनियम से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए कितनी विशेष पॉस्को अदालतों की स्थापना की बात की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 389 पॉस्को जो है अदालतों की स्थापना की बात की गई है, और इसके अंतर्गत जो है 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत 389 विशेष अदालत की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन बी। भारत में भविष्य निधि क्या है? भविष्य निधि जो है यह एक सांविधिक या कह सकते हैं कि संविदा आधारित बचत है, संविदा आधारित बचत है। और भविष्य निधि में जो पैसा जमा होता है यह क्या होता है? यह सरकार का जो है दायित्व होता है, जिसे जो है जो ग्राहक हैं या कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता हैं, जो नागरिक हैं, इन्हें देने का एक दायित्व होता है कि उसे फिर वापस करना है। तो यह सरकार के ऊपर एक दायित्व होता है जो संविदा आधारित बचत खाता है, ऑप्शन है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ जो है कब किया गया था? इसका जो प्रारंभ किया गया था वह आपका 1948 में किया गया था, और यह कहाँ से किया गया था? उत्तर प्रदेश के इटावा वाले क्षेत्र से किया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आयात की मात्रा, आयात कर जो है व्यापार की मात्रा को घटाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है, इसे व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ए और सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयात कर किस पे? जो वस्तुएं हम आयात कर उसी पे तो लगाएंगे, उस पर लगाएंगे। अगर उस पर आयात कर बढ़ा दे रहे हैं तो उससे जो हम आयात कर रहे हैं वस्तु क्या होगा? वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे जो है हमारा आयात प्रभावित होता है, अर्थात जो है आयात जो है वो घट जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। मेकांग गंगा सहयोग में 6 देशों की पहल है, और इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है आपको बताना है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, कंबोडिया इसमें शामिल है, चीन इसमें शामिल नहीं है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश और चीन इसमें शामिल नहीं है, अन्य जो देश है वो इसमें शामिल है। इसकी जो स्थापना किया गया था वह 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें बातें करें हम तो सदस्यों की, इसमें भारत है, भारत के साथ साथ इसमें 5 अन्य देश हैं। वो कौन कौन से हैं? कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, यह इसके सदस्य हैं। चीन और बांग्लादेश इसके सदस्य नहीं हैं। भारतीय पेटेंट लागू किया गया था कब? भारतीय पेटेंट जो है कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। भारतीय पेटेंट को 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, और यह जो पेटेंट प्रदान किया जाता है वो 20 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। जो GI टैग प्रदान किया जाता है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है? भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 73% है, जिसमें अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वह है आपके 80.9% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6% महिला साक्षरता है। ठीक, ओवरऑल जो है 73% है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसमें वैदिक संहिताएं पहले स्थान पे आ जाएगी, ब्राह्मण संहिताएं दूसरे, आरण्यक तीसरे, और उपनिषद को माना जाता है कि यह जो है अंतिम था। ठीक है, तो उपनिषद जिसमें अंतिम मिले और वैदिक संहिताएं स्टार्टिंग में मिले, यह दोनों याद रखिएगा। ठीक है, कि पहले वैदिक संहिताएं आएंगी, लास्ट में उपनिषद, ऑप्शन है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। सबसे अधिक भारतीय जो जाते हैं वो UAE में जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? UAE में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, ज्ञागबलक, अर्थशास्त्र। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस पुरुष की पत्नी मर गई है, नहीं है, वह दूसरा विवाह जो है दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया है उसके लिए दूसरा विवाह करना वर्जित है। कि इसका प्रावधान किसमें किया गया था? इसका वर्णन किया गया था मनुस्मृति में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए कि दूसरी विवाह करना वर्जित कर दिया गया था। किसके लिए? महिलाओं के लिए। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? इसमें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले जो निर्माण किया गया था, धौली के जो शैलकृत हाथी गुफा है, इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा।
वित्त वर्ष 22-23 के दौरान एएसआई के तहत शीर्ष 3 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही। ये आपको बताना है कि कौन है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो है ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर विदेशी पर्यटन जो है या विदेशी पर्यटक सबसे अधिक संख्या में आए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कोशिश किया जाता है कि आप लोगों का जितना जितना कम से कम समय वेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में ही आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय लगे। तो इसलिए जो है जल्दी से कराया जाता है कि प्रैक्टिस आप लोग जल्दी कर लें और उसके बाद जो है आप अपना रिवीजन करें या फिर से और जो भी पढ़ना है वो पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सैबानी खां द्वारा बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया गया था, जिसके बाद बाबर जो है एशिया की तरफ पलायन किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कब किया गया था इसे पराजित, इसे जो है 1501 ईस्वी में इसे पराजित किया गया था सैबानी खां द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। हसन निजामी की बात करें, ताजुल मासरी की रचना जो है हसन निजामी ने की थी। हुमायूं काजिम मोहम्मद काजिम द्वारा जो है किसकी रचना की गई थी? तो आलमगीर नामा की रचना मोहम्मद काजिम द्वारा की गई थी। खानदमीर जो है ना, इसने हुमायूं नामा की रचना की थी और भीमसेन द्वारा जो है नुस्ख ए दिलखुशा की रचना की गई थी, ठीक है। और इसमें एक बात यह याद रखिएगा कि खानदमीर द्वारा जो हुमायूं नामा है, इसका जो मूल नाम है वह कानून ए हुमायूनी है, जिसे हुमायूं नामा के नाम से भी जाना जाता है। एक और हुमायूं नामा है जिसकी रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है, यह वह हुमायूं नामा नहीं है, ठीक है, उससे अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4-3-1-2। एक्सला सैम्पेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था और अंग्रेजों को इसके बाद मद्रास जो शहर है वापस कर दिया गया था। तो दोनों विकल्प आपका सही है और यह ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के भारत में लड़ा गया था युद्ध है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो बहुत घिनौनी है, ऑप्शन सी। कुछ समाचार पत्र हैं और उसके संस्थापक हैं, आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलाक, संवाद कौमेदी राजा राम मोहन राय सही है, लेकिन तहजीब उल अखलाक यह मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि तहजीब उल अखलाक यह सर सैयद अहमद खां द्वारा उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, एक समाचार पत्र है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह सर एंड्रयू फ्रेजर था, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? इसकी अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का जो निर्णय लिया गया था, इसमें शामिल थे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, 2 और 4। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और यह प्रस्ताव जो है 1940 ईस्वी में जो है 1940 रामगढ़ अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ और इसी वजह से जो है मौलाना अबुल कलाम लगातार जो है उसके बाद 5 वर्ष तक क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, बी। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? इसका ऑप्शन ए है उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस क्षेत्र में? ढोला लोकगीत जो है या आगरा और मेरठ वाले क्षेत्र में एक लोकप्रिय गीत है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? कन्नौज इत्र उत्पाद, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और प्रतापगढ़ अमरूद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ अमरूद नहीं। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो यह आंवला और उससे संबंधित जो है उत्पादों के लिए मुख्य रूप से फेमस है, ठीक है। और अगर हम अमरूद जेली की बात करें तो इसका जो काम किया जाता है यह सब जो है प्रयागराज में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डल्ली पानी ये नहीं है, दादरी ये है और सिगरौली ये भी है और विंध्याचल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2-3 सही है, पहला चौथा गलत है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण जो है कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, इसका जो है ऊष्मा हानि नहीं होती है और ऐसा क्यों होता है आपको बताना है।
इसका जो सही आंसर क्या होगा, संचालन, संवहन, विकिरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, संचालन, संवहन या विकिरण, किसी भी माध्यम से ऊर्जा की हानि नहीं होती है जिस कारण थर्मल फ्लक्स में जो पानी रखा जाता है वो लंबे समय तक गर्म रहता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है। इसकी अगर हम बात करें इसमें क्या मूलभूत अंतर होता है, तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फैक्ट्री फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, वह किस रूप में होता है। तो इसमें जो होता है वह एनालॉग डिजिटल सिग्नल दोनों रूपों में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। MOEMS इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, यह इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, किससे किया जा सकता है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें हीरा से किया जा सकता है, हीरा से इसे खरोचा जा सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इससे भी किया जा सकता है। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2। बिस्फिनॉल ABPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनाइड। ठीक है, पॉलीकार्बोनाइड। और पॉलीकार्बोनाइड द्वारा जो है ये मुख्य रूप से उपभोक्ता प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। और तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इनका उपयोग जो है शुष्क बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नीलहरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनर्स मटर, एजोटोबैक्टर गेहूँ, एजोला मक्का। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एजोला मक्का। ये आपका गलत है। देखिए एजोला एनाबिना नॉस्टॉक नीलहरित शैवाल हैं जो धान की फसल में नत्रजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और यह जो है आपके नत्रजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उससे कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, नियासिन, पेलाग्रा, कोबालामिन, संघातिक रक्तअल्पता, राइबोफ्लोविन, बेरीबेरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन इसकी अगर हम बात करें, राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। और इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है, कीलोसिस। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ठीक है, नियासिन विटामिन B1, साइनोकोबालामिन विटामिन B12। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। ग्लूकागॉन वृद्धि कारक हार्मोन, परावटु या फिर पैराथायराइड ग्रंथि या फिर थायरॉक्सिन। इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, परावटु या फिर पैराथायराइड हार्मोन्स, ऑप्शन सी। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग क्या है। फाइलेरिया, फ्लूओरिसिस, इंसेफेलाइटिस या फिर कुष्ठ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइलेरिया रोग जो है वह गोल कृमि निमेटोड के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो फाइलेरिया और फिलिपाओं, फाइलेरिया को ही फिलिपाओं कहा जाता है जो मुख्य रूप से बैनक्रॉफ्टी नामक गोल कृमि से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सैकरीन, कार्बोहाइड्रेट और एड्रेनलिन हार्मोन्स सही है। थायमिन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सैकरीन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं, एक जो है कृत्रिम स्वीटनर है। कृत्रिम क्या है, कृत्रिम स्वीटनर, कृत्रिम मधुरक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसकी जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसे अगस्त 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी जो स्थापना की गई थी या कब की गई थी, आपका 1959 में की गई थी। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका जो आयोजन है जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। और इसकी जो है आप लोग इसकी अगर हम बात करें तो इसकी थीम याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। आसियान मैटर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, आसियान मैटर एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। यह जो है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का जो है थीम था जिसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 19 से 21 इस पर आधारित है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य सही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जिला जो है बहराइच है, तो इसकी अगर हम बात करें ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाला जिला लखनऊ है, ये आपका गलत है। सबसे कम कौन सा है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद है। ठीक है,
न कि लखनऊ, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 2022-23 द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार जो आपके बागवानी फसलों का उत्पादन है यह कितना अनुमानित किया गया है? इसका जो अनुमान है 351.92 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। किसका? द्वितीय अग्रिम अनुमान में बागवानी फसलों का उत्पादन, ऑप्शन ए। 21-22 में सब्जी उत्पादन के शीर्ष राज्य कौन कौन से थे? इसके जो शीर्ष राज्य थे वह उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे, ऑप्शन ए। अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, सही है। ये सभी रेलवे स्टेशन भारत के 27 राज्यों से, यह गलत है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्टेशनों की संख्या जो है बराबर अर्थात 55 है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, यह जो है राज्यों के 27 राज्यों के साथ साथ जो है जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके जो स्टेशन है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसमें बस राज्य ही शामिल नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। टोटल स्टेशन 508 हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सबसे अधिक 55 है, ठीक है। किस देश के प्रांतीय गवर्नर द्वारा 2023 के अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत जो है यहाँ के गवर्नर द्वारा आपके जो अक्टूबर माह है उसे हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया था, ऑप्शन है। श्रेया थाविसन किस देश की प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है? श्रेया थाविसन जो है यह थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी, ऑप्शन सी। जुलाई 2023 का प्रति व्यक्ति जीडीपी के संदर्भ में फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लग्जमबर्ग। ट्रिपल मॉडल के आधार पर परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व का सबसे जो अमीर देश है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और यह जो है कैसा आपको लगा वीडियो ये अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।